हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। वीकेएसपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद आज आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ आशिक की क्लास। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अपनी कल क्लास नहीं हो पाई थी और आज सुबह भी क्लास नहीं हो पाई पीवाई क्योंकि, लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्त, परिवार में कुछ घटना हो गई थी, उस वजह से मुझे जाना पड़ गया। मैं कहीं बाहर चला गया था। अगर मैं घर पर होता तो मैं आप सभी की क्लास लेता। उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर लेकिन दोस्तों, कुछ काम होते हैं आपके बिना नहीं हो पाते। कुछ काम है जो आपसे वो आपके बिना हो जाते हैं, पर कुछ काम होते हैं जो आपके बिना नहीं हो पाते। उन कामों को भी करना ज़रूरी होता है। उसी वजह से मैं चला गया था। उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको कल की क्लास, जो कल सैटरडे की क्लास है, नहीं लेनी थी, लेकिन मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं कल घर पर रहा तो मैं आप सभी के लिए शनिवार को क्लास लूँगा और दोनों क्लास मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूँगा, सुबह 8 बजे, शाम के 8 बजे आएगी। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, थ्योरी की क्लास में हम बात कर रहे थे 80 जिले के बारे में बात कर रहे थे। 80 जिले के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे थे। 80 की भौगोलिक स्थिति के बारे में, 80 के मंदिरों के बारे में बात करनी हमारी शुरुआत थी। उसकी प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, 80 के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 80 के मंदिरों के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों। 80 के मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला मंदिर आप सभी को पता होना चाहिए, कौन है? बाबा लालदास धाम। क्या लिख लीजिए, हेडिंग हो रही है, बाबा लालदास धाम। मेरे दोस्त, ये बाबा लालदास धाम 80 में कहाँ पर है मेरे दोस्तों? आप सभी को लिखना है डाटा गांव में। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? डाटा गांव में। डाटा गांव में मेरे दोस्तों, कहाँ पर है? डाटा गांव में। बाबा लालदास धाम कहाँ पर है मेरे दोस्तों? डाटा गांव में। अन्य नाम की बात कर ले बाबा लालदास का, अगर कोई अन्य नाम है तो अन्य नाम में लिखिए आप। बाबा लालदास धाम जो डाटा गांव में, उसका अन्य नाम क्या है मेरे दोस्त? सालासरी धाम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सालासरी धाम। सालासरी धाम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सालासरी धाम भी कह देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला मंदिर लिखिए मेरे दोस्त, हांसी का मेरे दोस्त, बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। क्या लिख लीजिएगा? बाबा जगन्नाथ, बाबा जगन्नाथ, बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। इस मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों तो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? हांसी के किस गांव में या कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो हांसी में है। कहाँ पर है? हांसी में। इस मंदिर की बात कर ले मेरे दोस्तों, इस मंदिर की बात कर ले तो यहाँ पर बाबा जगन्नाथ के द्वारा, यहाँ पर बाबा जगन्नाथ के द्वारा लिखिएगा इस मंदिर में, इसके बारे में लिखिएगा। 1586 में आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई मेरे दोस्तों? 1586 में आश्रम की स्थापना की गई। 1586 में आश्रम की स्थापना की गई, लिखिएगा। मगर बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे दोस्त, इस मंदिर की स्थापना, यहाँ पर आश्रम की स्थापना कर रही गई। कब की गई मेरे दोस्तों? 1586 में की गई। बात करें 16वीं सदी में मेरे दोस्तों, लिखिएगा। 16वीं सदी में हांसी के सुप्रसिद्ध महात्मा कहलाते थे। 16वीं सदी के सुप्रसिद्ध महात्मा भी कहलाते थे। महात्मा भी कहलाते थे। ठीक है, 16वीं सदी के सुप्रसिद्ध महात्मा थे मेरे बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? हांसी को में, अगला हेडिंग नहीं है, हांसी में हिंदू धर्म को, हांसी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित कर दिया था मेरे दोस्तों। हांसी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है, करने का श्रेय जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा। पहला मंदिर मैंने क्या बताया? बाबा लालदास धाम बताया मेरे दोस्तों। बाबा लालदास धाम हेडिंग बना लीजिएगा। प्रमुख मंदिर पहले तो, ठीक है। प्रमुख मंदिर की बात करें हम मेरे दोस्तों, वो भी कहाँ के? हांसी के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें बाबा लालदास धाम कहाँ पर है मेरे दोस्तों? हांसी में है। हांसी में किस गांव में है मेरे दोस्तों? डाटा गांव में है। डाटा गांव, इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? इसे सालासरी धाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सालासरी धाम भी कहा जाता है। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, कौन सा मंदिर है? बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। मेरे दोस्तों कहाँ पर है ये? हांसी में है। बात की जाए यहाँ पर बाबा जगन्नाथ द्वारा 1586 में क्या किया गया था? एक आश्रम की स्थापना की गई थी और 16वीं सदी के मेरे दोस्तों सुप्रसिद्ध महात्मा भी कहलाते हैं। ठीक है, बात करी जाए, इन्हीं को हांसी में हिंदू धर्म को दोबारा पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। अगला मंदिर लिखिएगा मेरे दोस्तों,
अगला मंदिर लिखिएगा श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर। लिखिएगा दोस्तों मेरे दोस्तों कि क्या है अगला मंदिर मेरे दोस्तों क्या है, श्री दिगंबर, श्री दिगंबर, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मेरे दोस्तों, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मेरे दोस्तों। ठीक है, ये भी मेरे दोस्तों कहाँ पर है, हांसी में है। ठीक है, इस चीज को क्या है, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर हांसी में मेरे दोस्तों, इसके बारे में लिख लीजिएगा। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, दिगंबर की बात ही कर रहे हैं तो अगला मंदिर मेरे दोस्तों 5वां है। अगला मंदिर मेरे दोस्तों कौन सा है, 5वां मंदिर है मेरे दोस्तों, श्री श्री 1008 दिगंबर जैन, श्री श्री लिख लीजिएगा, श्री श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय मंदिर, श्री श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र। ये भी मेरे दोस्तों कहाँ पर है मेरे दोस्त, हांसी में है। बात करें मेरे दोस्त श्री श्री 1000 दिगंबर जैन अतिशय मंदिर की, तो मेरे दोस्त इसका अन्य नाम क्या कह दिया जाता है, जीवन नाम क्या कह दिया जाता है, अन्य नाम भी लिख लीजिएगा, इसका अन्य नाम है श्री श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र हांसी में मेरे दोस्त, इसका अन्य नाम क्या कहा गया, पुण्योदय तीर्थ कहा जाता है मेरे दोस्तों, लिख लीजिएगा, पुण्योदय तीर्थ कहा जाता है मेरे दोस्तों। कितने मंदिर हो गए मेरे दोस्त। सबसे पहले बात करें कौन सा मंदिर मैंने बताया, बाबा लालदास धाम, कहाँ पर है मेरे दोस्तों, हांसी में है। किस गांव में मेरे दोस्तों, टट्टा गांव में। क्या, टट्टा गांव में। इसका अन्य नाम की बात करी जाए तो मेरे दोस्तों क्या है, सालासरी धाम भी कह देते हैं। अगली बात करी जाए मेरे दोस्तों मंदिर, मैंने क्या बताया, बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर बताया। अगला मंदिर क्या, बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। बात करी जाए यहाँ पर बाबा जगन्नाथ के द्वारा 1586 में मेरे दोस्तों आश्रम की स्थापना की गई थी हांसी में। इसी को मेरे दोस्त 16वीं के सुप्रसिद्ध महात्मा के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। हांसी में इन्होंने ही हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया था मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगला मंदिर मैंने बताया श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मेरे दोस्तों। उससे अगला मंदिर क्या, श्री श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, जो कहाँ पर है मेरे दोस्तों, हांसी में। इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों पुण्योदय तीर्थ भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, पुण्योदय तीर्थ भी कहा जाता है। ये थे मेरे दोस्तों हांसी के मंदिर। अगली बात करेंगे मेरे दोस्त हांसी के पर्यटन स्थल की। क्या बात करेंगे, हांसी के पर्यटन स्थल की। अगली हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्तों, हांसी के पर्यटन स्थल लिखिएगा मेरे दोस्त हेडिंग, हांसी के पर्यटन स्थल की बात करेंगे मेरे दोस्तों। इन सभी को नोट्स को बना लीजिएगा अपनी कॉपी में मेरे दोस्तों। आप सभी के पास कॉपी पेन होनी जरूरी है। अगर आपको इनमें से जो मंदिर याद है तो मेरे दोस्त भलाए उनको ना लिखिए, बेशक उन मत लिखिएगा, लेकिन जो आप सभी को नहीं पता है उनके बारे में आप जरूर लिखिएगा, ताकि उनको बार बार रिपीट करने का मौका मिले और आप पेपर में अच्छा करके आए। अगली हेडिंग बना लीजिएगा मेरे दोस्तों, हांसी के पर्यटन स्थल। हेडिंग क्या है, हांसी के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा मेरे दोस्तों, हांसी के पर्यटन स्थल। बात कर ले मेरे दोस्त, हांसी को पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, अस्सी के नाम से जाना जाता था। अस्सी कहते थे। उसी के नाम पर मेरे दोस्तों अस्सीगढ़ का किला, अस्सीगढ़ या अस्सीगढ़ का किला मेरे दोस्तों, या अस्सीगढ़ का किला, अस्सीगढ़ का किला मेरे दोस्तों, लिखिएगा अस्सीगढ़ का किला। कहाँ पर है मेरे दोस्तों, हांसी में, लिखिएगा हांसी। ठीक है, बात करें अस्सीगढ़ के किले की मेरे दोस्त, ये कौन सी झील के है तो मेरे दोस्त इसका पॉइंट बनाइएगा, उसमें लिखिएगा अमती झील के। क्या है, अमती झील के, अस्सीगढ़ का क्या, अमती झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अस्सीगढ़ कहाँ पर है मेरे दोस्तों, किला का है अमती झील के पूर्वी, अमती झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। लिखिएगा किनारे पर स्थित है। ठीक है, अमती झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये लिख लीजिए। सबसे पहले निर्माण मेरे दोस्त लिखिएगा, सबसे पहले निर्माण किसने करवाया इसका,
सबसे पहले निर्माण, सबसे पहले निर्माण, सबसे पहले निर्माण लिखिएगा, लिखिएगा तोमर राजा, तोमर राजा अनंगपाल द्वारा, अनंगपाल द्वारा। सबसे पहले निर्माण मेरे दोस्त तोमर राजा अनंगपाल द्वारा लिखेगा। आगे मेरे दोस्त लिखेगा राजा द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रुपद लिखिएगा राजा द्रुपद द्वारा इस किले का, राजा द्रुपद द्वारा इस किले को, इस किले में तलवारों, राजा द्रुपद द्वारा इस किले में मेरे दोस्तों क्या किया गया था, किले में तलवारों की फैक्ट्री बनाने की, तलवार बनाने की फैक्ट्री खोली थी, फैक्ट्री खोली। क्या क्या मेरे दोस्त, राजा द्रुपद द्वारा इस किले में तलवार बनाने की मेरे दोस्त फैक्ट्री खोली गई, स्थापित की गई। बात करें मेरे दोस्तों उस टाइम पर तो तलवारें थी जिसे अस्सी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, अस्सी भी कहा जाता है। जो तलवारें थी मेरे दोस्त असल अरब देशों में भी क्या होती थी, निर्यात होती थी, लिख लीजिएगा हांसी की तलवारें, हांसी में बनने वाली तलवारें, हांसी में बनी तलवारें, बनी तलवारें अरब देशों में निर्यात की जाती थी। अरब देशों में क्या की जाती थी, निर्यात की जाती थी, निर्यात की जाती थी। ठीक है, लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, हांसी में बनी तलवारें अरब देशों में भी निर्यात की जाती। आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हांसी में तलवारों की फैक्ट्री लगाने वाले कौन से राजा थे, तो मेरे दोस्तों आप सभी को क्या आंसर लगाना है, राजा द्रुपद। क्या लगाना है, राजा द्रुपद लगाना है। ठीक है, इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात करें मेरे दोस्तों हांसी का किला तलवारों का किला भी कहा जाता है, जो हांसी का किला है उसको क्या कहा जाता है, तलवारों का किला भी। हांसी के किले को उपनाम लिखे, हांसी के किला है, हांसी का किला मेरे दोस्तों से क्या कहा जाता है, हांसी के किले को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, तलवारों का किला या तलवारों का किला कहा जाता है, या असीगढ़ का किला, गढ़ का किला। इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है या असीगढ़ का। आप सभी से पूछ लिया जाए कि असीगढ़ का किला है तलवारों का किला किसे कहा जाता है, तो हांसी के किले को कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात करें मेरे दोस्त इसको पुनर्जीवित की, तो लिखिएगा 12वीं सदी में मेरे दोस्तों पुनर्जीवित करने का इस किले को, 12वीं सदी में किले को पुनर्जीवित करने का, 12वीं सदी में किले को पुनर्जीवित करने का, 12वीं सदी में पुनर्जीवित करने का श्रेय मेरे दोस्त किसे जाता है, करने का श्रेय मेरे दोस्त 12वीं सदी में इस किले को मेरे दोस्त पुनर्जीवित करने का श्रेय मेरे दोस्त किसे जाता है, पृथ्वीराज चौहान को जाता है मेरे दोस्त। किसे जाता है मेरे दोस्त, पृथ्वीराज चौहान को जाता है मेरे दोस्त, पृथ्वीराज चौहान को जाता है मेरे दोस्त। अगला पॉइंट लिखिएगा मेरे दोस्त, इसका जीर्णोद्धारण किया गया था कौन सी सदी में मेरे दोस्त, 18वीं सदी में इस किले का, 18वीं सदी में किले का जीर्णोद्धारण मेरे दोस्त किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज थॉमस के द्वारा मेरे दोस्त। जॉर्ज थॉमस कहाँ से थे मेरे दोस्त, जॉर्ज थॉमस। बात कर ली जाए मेरे जॉर्ज थॉमस की, तो मेरे दोस्त ये कहाँ के थे मेरे दोस्त, आयरलैंड के थे मेरे दोस्त, आयरलैंड। ठीक है, इस चीज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा मेरे दोस्त पॉइंट। क्या बताया मैंने, हांसी के पर्यटन स्थल का उनका पॉइंट है पहला मेरे दोस्त, लिख लीजिएगा असीगढ़ का किला मेरे दोस्त कहाँ पर है मेरे दोस्तों, हांसी में।
बात की जाए मेरे दोस्तों कहाँ पर किस झील के किनारे है मेरे दोस्त, अम्टी झील के पूर्वी किनारे पर मेरे दोस्त। सबसे पहले निर्माण की बात करें तो मेरे दोस्त किसके द्वारा की गई, राजा तोमर के द्वारा की गई, राजा अलंगपाल द्वारा की गई। किस राजा के द्वारा मेरे दोस्त तलवारों की फैक्ट्री खोली गई, तो मेरे दोस्त राजा द्रुपद के द्वारा इसमें फैक्ट्री खोली गई तलवारों की। और जो मेरे दोस्त हाथ से में तलवार बनती थी वो किन देशों में निर्यात होती थी, तो मेरे दोस्त अरब देशों में निर्यात की जाती थी। बात करें मेरे दोस्त हाथी के किले के उपनाम या किसी क्या क्या नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, तलवारों का किला भी कहा जाता है मेरे दोस्त, उसे असीगढ़ का किला भी कहा जाता है। 12वीं सदी में किले को पुनर्जीवित करने का श्रेय मेरे दोस्त गुजरिया जाए तो मेरे दोस्त पृथ्वीराज चौहान, और जीर्णो उदाहरण का श्रेय किसे दिया जाता है मेरे दोस्त, वो जॉर्ज थॉमस को दिया था। कौन सी सदी में मेरे दोस्त, 18वीं सदी में। ठीक है, आगे लिखिएगा मेरे दोस्त, आगे लिखिएगा वर्ष 1915 में काजी शरीफ द्वारा, इसमें लिखिएगा वर्ष 1915 में वर्ष 1915 में काजी शरीफ द्वारा लिखित, काजी शरीफ द्वारा लिखित वर्ष 1915 में काजी शरीफ द्वारा लिखित तारीखा ए हासी के अनुसार, तारीखा ए हासी के अनुसार बात करें मेरे दोस्त वर्ष 1915 में काजी शरीफ के द्वारा लिखित मेरे दोस्त तारीखा ए हासी के द्वारा हरियाणा के आसपास 80 किलो का नियंत्रण हुआ। हरियाणा के आसपास 80 किलो पर नियंत्रण हासी के किले से होता था। ठीक है, हरियाणा के कितने किलो का मेरे दोस्त, 80। हरियाणा के आसपास 80 किलो का, 80 किलो का नियंत्रण, जो 80 किले थे, लगभग 80 किले थे, उनका नियंत्रण मेरे दोस्त किस किले से होता था, 80 किले से होता था, 80 किले से होता था। ठीक है, ये भी आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त दरगाह चार कुमन शाह, अगला लिखिएगा मेरे दोस्त, अगला पॉइंट लिखिएगा 80 में मेरे दोस्त क्या है, दरगाह चार कुमन शाह। मेरे दोस्त इन सभी नोट्स को बनाते रहना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे दोस्त इन नोट्स को बनाना। और ये मत बोलना कि कल आप सभी की क्लास जरूर होगी, मैं आप सभी के लिए क्लास वही टाइम रहेगा शनिवार को मेरे दोस्त। अपनी क्लास मैंने बताई थी मंडे टू फ्राइडे तक रहेगी, पर मेरे दोस्त कुछ वजह से आप सभी की क्लास नहीं हो पाई थर्सडे को, तो मेरे दोस्तों अब मैं सैटरडे को क्लास लूँगा, यानी कल क्लास फिर से लूँगा। ठीक है, तो लिखिएगा दरगाह चार कुतुब शाह मेरे दोस्तों, कहाँ पर है, दरगाह चार कुतुब शाह, दरगाह चार कुतुब शाह मेरे दोस्त हांसी में। ठीक है, कहाँ हांसी में, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। क्या बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, हांसी के पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहीं पर सफ़ेद संगमरमर से बनी हांसी किले में ही है मेरे दोस्तों। यहीं पर क्या है, यहीं पर सफ़ेद, लिखिएगा अगला पॉइंट, सफ़ेद संगमरमर सफ़ेद संगमरमर के से बनी हुई विशाल मस्जिद है, से बनी हुई विशाल मस्जिद भी है, विशाल मस्जिद भी है। कहाँ पर मेरे दोस्तों बात कर रहे हैं हम, हांसी किले में। इसका निर्माण किसने करवाया मेरे दोस्तों, निर्माण की बात कर ली जाए, विशाल मस्जिद का निर्माण की बात कर ली जाए, तो मेरे दोस्तों किसने करवाया, लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, हांसी के जो मंदिर है उसमें मेरे दोस्त सफेद संगमरमर से बनी विशाल मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्त, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया।
ठीक है। अगला लिखेगा मीर तिजारा का मकबरा भी मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में। मीर तिजारा का मकबरा, मीर तिजारा का मकबरा, मीर तिजारा का मकबरा भी मेरे दोस्तों कहाँ पर है, हांसी में है। अम्पटी झील की बात कर ले तो मेरे दोस्त, अम्पटी झील भी मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में। अम्पटी झील हांसी में मेरे दोस्त, इसी में। शेखपुरा कोठी मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी की बात। शेखपुरा कोठी, शेखपुरा कोठी मेरे दोस्त। अगला क्या है, शेखपुरा कोठी मेरे दोस्त, हांसी में। ये शेख छाजूराम की कोठी, अलगपुरा की कोठी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेख छाजूराम की कोठी अलगपुरा से मेरे दोस्तों, अलगपुरा से मेरे दोस्तों की कोठी भी कहा जाता है, की कोठी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और इस कोठी के निर्माण की मेरे दोस्तों डिजाइन का कौन थे, वास्तुकार कौन थे मेरे दोस्त, आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि शेखपुरा कोठी के डिजाइनकार या वास्तुकार कौन थे मेरे दोस्त, तो आप सभी को लिखना है। वास्तुकार की बात कर ली जाए शेखपुरा की कोठी की, तो मेरे दोस्त 1925 में इस कोठी का डिजाइन, 1925 में लिखिएगा, वर्ष 1925 में, वर्ष 1925 में डिजाइन अमेरिकी वास्तुकार थे। डिजाइन अमेरिकी वास्तुकार कौन थे मेरे दोस्त, अमेरिकी वास्तुकार, वास्तुकार कौन थे मेरे दोस्तों, बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त डिंकबर्ग द्वारा किया जाता है यार, क्या डिकेनबर्ग द्वारा, डिकेनबर्ग द्वारा। ठीक है, आप सभी से पूछ गया है शेखपुरा की कोठी का निर्माण मेरे दोस्त किस अमेरिकी डिजाइनकार के द्वारा किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए किसके द्वारा, डिकेनबर्ग द्वारा किया गया था मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, क्या डिकेनबर्ग द्वारा किया गया था। बात कर ली जाए मेरे दोस्त बर्बाद किला कहाँ पर है, अगला है बर्बाद किला, बर्बाद किला वो भी मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में। देखिएगा बर्बाद किला जमालुद्दीन हसवी की मेरे दोस्त दरगाह पूछ ली जाए, देखिएगा अगली दरगाह की बात करें मेरे दोस्त, जमाल उल दीन हसी, जमाल उल दीन हसवी, जमाल उल दीन हसवी की दरगाह मेरे दोस्त हांसी में। ठीक है, जमाल उल दीन हसवी की दरगाह पूछ ली जाए तो मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में। ठीक है, लाला हुकुमचंद जैन पार्क, अगला पार्क की बात कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लाला हुकुमचंद जैन पार्क, लिखिएगा लाला हुकुमचंद जैन पार्क, लाला हुकुमचंद जैन पार्क मेरे दोस्तों कहाँ पर है, हांसी में। ये भी आप सभी नोट कर लीजिए। क्या क्या बताया मैंने मेरे दोस्त, दरगाह चार कुतुब शाह मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में है। इसी में मेरे दोस्तों यहाँ पर ही क्या किया गया था, सफेद संगमरमर से बनी हुई एक विशाल मस्जिद भी है, उसका निर्माण मेरे दोस्त किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। मीर तिजारा का मकबरा पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त हांसी में है, कहाँ पर है, हांसी में मेरे दोस्त, हांसी में। अम्पटी झील पूछ ली जाए तो मेरे दोस्त वो भी मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में है। शेखपुरा की कोठी पूछ ली जाए मेरे दोस्त तो मेरे दोस्त हांसी में है। उसका वास्तुकार कौन था, 1925 से जो अमेरिकी वास्तुकार था 1925 में आया, डिजाइनकार किया के द्वारा कौन थे मेरे दोस्त, डिकेनबर्ग थे मेरे दोस्त। शेख छाजूराम कोठी भी कहा जाता है मेरे दोस्त। बर्बाद किला मेरे दोस्त कहाँ पर है, हांसी में। जमालुद्दीन हसवी की दरगाह पूछ ली जाए मेरे दोस्तों वो भी कहाँ मिलेगी, हांसी में मिलेगी। लाला हुकुमचंद जैन पार्क मेरे दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, हांसी में मिलेगा मेरे दोस्तों। ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लाला हुकुमचंद जैन पार्क मेरे दोस्तों आप सभी से पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्तों पता होना चाहिए कहाँ पर है, हांसी में। हांसी में पर पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उसी में है, इन सभी को नोट कर लीजिएगा।
और मेरे दोस्तों कमेंट करके बताया करो क्या कमी लगती है, अगर मेरी कुछ क्लास में कमी लगती है तो मुझे उसे बताया करो, मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के लिए मेरे दोस्तों। क्योंकि कमी तो हर व्यक्ति में होती है, मैं उसको सुधारने की आप सभी के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये ऐसी बात नहीं कि किसी व्यक्ति की कुछ चीजों में कमी नहीं हो, कमी हर व्यक्ति में होती है मेरे दोस्तों, पर उसे सुधार ले वही एक अच्छा इंसान बनता है मेरे दोस्तों। तो हमने क्या बात किया, लाला हुकुमचंद जैन पार्क मेरे दोस्तों कहाँ पर है, हांसी में मेरे दोस्तों। अगला लिखिएगा ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल, क्या लिखिएगा, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों कहाँ पर है, हांसी। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल की बात करें मेरे दोस्त तो हांसी में। लाल सड़क गुजरी जाए तो मेरे दोस्त, लाल सड़क, लाल सड़क गुजरी जाए मेरे दोस्त हांसी में, लाल सड़क गुजरी जाए तो हांसी में मेरे दोस्तों। मित्तर सेन आर्यल हर्बर पार्क बोल दिया जाए मेरे दोस्त, मित्तर सेन आर्यन हर्बल पार्क, मित्तर सेन आर्यन हर्बल पार्क बोल दिया जाए मेरे दोस्तों। मित्तर सेन, मित्तर सेन आर्यन हर्बल पार्क बोल दिया जाए मेरे दोस्तों कहाँ पर है, हांसी में। हांसी के किस जिले में दोस्त, खंडा खेड़ी में, खंडा खेड़ी वही है मेरे दोस्तों। कल मैंने आप सभी को बताया था, कमेंट करके बताइएगा खंडा खेड़ी में कौन सा अनुसंधान था मेरे दोस्तों, मुर्रम बैस अनुसंधान केंद्र मेरे दोस्त, वो भी कहाँ पर है, खंडा खेड़ी में। इस चीज का मैंने आप सभी को बताया था, याद रखिएगा खंडा खेड़ी। कल की क्लास में मैंने बताया था, ऐसे पढ़ा रहा था मेरे दोस्तों, वहां पर बताया था अनुसंधान के बारे में पढ़ा रहा था, तो बताया था मैंने, क्या बताया था, मुर्रम बैस अनुसंधान केंद्र मेरे दोस्त कहाँ पर है, खंडा खेड़ी में। दूसरा मेरे दोस्त खंडा खेड़ी में क्या है, काशी के प्रमुख पर्यटन स्थल में भी मेरे दोस्त क्या है, मित्तर सेन आर्यन, मित्तर सेन आर्यन हर्बल पार्क मेरे दोस्तों, ये भी मेरे दोस्त खंडा खेड़ी में है मेरे दोस्त। ठीक है, ये भी आप सभी को लिखना है मेरे दोस्त। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगली हेडिंग डालिएगा लाहौरी राघव हर्बल पार्क भी मेरे दोस्त कहाँ पर है, लाहौरी, लाहौरी राघव हर्बल पार्क, लाहौरी राघव हर्बल पार्क मेरे दोस्त, हर्बल पार्क की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों वो भी कहाँ पर है, हांसी में। ठीक है मेरे दोस्त, हांसी में। अगली बात कर ली जाए बड़सी गेट कहाँ पर है, अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्त बड़सी गेट भी मेरे दोस्त कहाँ पर है, बड़सी गेट मेरे दोस्त हांसी में। हांसी में कितने, कुल 5 गेट है, हांसी में कितने गेट है, हांसी में कुल 5 गेट है मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन बड़सी गेट की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त इसका निर्माण कब किया गया था, 15वीं सदी में किया गया था, 15वीं सदी में मेरे दोस्त इसका निर्माण किया गया था। निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्त, किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया मेरे दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेरे दोस्त बड़सी गेट का निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी में। बात करी मेरे दोस्त इसे वर्ष 1737 में, वर्ष 1737 में मेरे दोस्त, वर्ष 1737 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक भी बता दिया है। 1737 में राष्ट्रीय महत्व, वर्ष 1737 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया, संरक्षित स्मारक, संरक्षित स्मारक भी दोस्त घोषित कर दिया। कब क्या गया मेरे दोस्त, 1737 में। अब बात करें मेरे दोस्त हांसी के गेटों के बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो कितने गेट है मेरे दोस्त, 5 गेट है। कौन कौन से है मेरे दोस्त, एक तो बड़सी गेट, बड़सी गेट। दूसरा मेरे दोस्त नोट कीजिएगा गोलाई गेट, क्या है, गोलाई गेट है, गोलाई गेट, गोलाई गेट। तीसरा मेरे दोस्त बात करेगा उमरा गेट है, क्या है, उमरा गेट। चौथा मेरे दोस्त बात करिएगा दिल्ली गेट है, एक हिसार गेट है और मेरे दोस्त दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट। ठीक है, कितने बता दिए मैंने मेरे दोस्तों, 5।
5 गेट बता दिए मेरे दोस्त। कौन कौन से गेट हैं? एक तो बड़सी गेट है, एक हिसार गेट है मेरे दोस्त, एक गोलाई गेट है, एक उमरा गेट है और एक दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट, ठीक है। ये चीज याद कर लिया। क्या क्या बताया? ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों हांसी में है। बात करी जाए मेरे दोस्तों लाल सड़क की, तो मेरे दोस्त लाल सड़क कहाँ पर है मेरे दोस्त? हांसी में। बात करी जाए दिल्ली में कितने गेट है मेरे दोस्त? ना, हांसी में कितने गेट है मेरे दोस्त? 5 है। उससे पहले मेरे दोस्त मित्र सेन आर्यन हर्बल पार्क, मेरे दोस्त मित्र सेन आर्यन हर्बल पार्क की बात कर ले, खंडा खेड़ी में। इसी में मेरे दोस्त आप सभी को बताया था मैंने, कल अनुसंधान पढ़ाई थी, उसमें बताया था मुर्रम बैस अनुसंधान केंद्र भी मेरे दोस्त कहाँ पर है? खंडा खेड़ी में। बात करें मेरे दोस्त लाहौरी राघो हर्बल भी मेरे दोस्त कहाँ पर है? लाहौरी राघो हर्बल पार्क मेरे दोस्त हांसी में मेरे दोस्त, ठीक है। बात कर ले मेरे दोस्त बड़सी गेट, मेरे दोस्त किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन सी सदी में मेरे दोस्त? 15वीं सदी में बात किया जाए तो करवाया था। अब इस बड़सी गेट को राष्ट्रीय महत्व द्वारा संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया मेरे दोस्त? 1737 में किया गया। दूसरी बात करें 5 गेट कौन कौन से हैं? बड़सी गेट है, हिसार गेट है, गोलाई गेट है, उमरा गेट है और एक दिल्ली गेट है मेरे दोस्त। ये सभी चीजें आपको लिखनी है मेरे दोस्त, अपने नोट्स में बनाइएगा। ये सभी चीजें अपने नोट्स में बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों हांसी के प्रमुख व्यक्तित्व है ना, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। हांसी के महान व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर लेंगे। हांसी के महान व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। नोट कीजिएगा मेरे दोस्तों, इन सभी को लिख लीजिएगा। अगर आप सभी ने लिख लिए तो मैं मेरे दोस्तों बात करूं हांसी के महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? महान व्यक्तित्व के बारे में। इन सभी को आपने सभी ने लिख लिया होगा। तो मेरे दोस्त अब बात करेंगे मेरे दोस्त हांसी के उन महान व्यक्तित्व का जो मेरे दोस्त हांसी में जन्म में है, ठीक है। उन लोगों के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। अगली हेडिंग डालेगा हांसी के महान व्यक्तित्व। आप सभी के हांसी जिले की महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। लास्ट है मेरे दोस्तों हांसी के टॉपिक, लास्ट है हांसी के महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व, हांसी के महान व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले बात करें मेरे दोस्त हुकुमचंद जैन की। लिख लीजिएगा हुकुमचंद जैन। हुकुमचंद जैन मेरे दोस्त हुकुमचंद जैन का जन्म मेरे दोस्तों कब हुआ था? जन्म लिखिएगा इसका 1816 में। 1816 में मेरे दोस्त हांसी में जन्म हुआ। 1816 में हांसी में जन्म हुआ। जन्म की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त, ठीक है। हुकुमचंद जैन का मेरे दोस्त जन्म की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त हांसी में आना। ये मेरे दोस्त एक प्रसिद्ध फारसी और हिंदी भाषा के विद्वान थे। लिखिएगा इसका पॉइंट लिखिएगा, फारसी व हिंदी भाषा के, फारसी व हिंदी भाषा के विद्वान थे मेरे दोस्त, ठीक है। फारसी व हिंदी भाषा के विद्वान थे मेरे दोस्त। प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे मेरे दोस्त। लिखिएगा प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे मेरे दोस्त। प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे मेरे दोस्त। इनकी बात करें मेरे दोस्त, इन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर के यहाँ नौकरी भी की। कहाँ पर की थी? दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास, बहादुर शाह जफर के पास क्या की थी उन्होंने? नौकरी भी की थी। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा मेरे दोस्त, अंग्रेजी सरकार में ये क्या किस पद के लिए नियुक्त हुए थे? जब अंग्रेजों की सरकार थी तो मेरे दोस्त इन्होंने अंग्रेजी सरकार में पटवारी पद पे मेरे दोस्त क्या हुए थे? चयनित हुए। अंग्रेजी सरकार में मेरे दोस्त, अंग्रेजी सरकार में पटवारी पद पर चयनित हुए। पटवारी पद पर चयनित हुए, ठीक है। ये पॉइंट इनके बारे में लिख लीजिएगा। बात करें इन्होंने फिर बाद में वर्ष 1851 में मेरे दोस्त क्या बन गए? कानून को वर्ष
1851 में मेरे दोस्त क्या बन गए, कानून गो बन गए, कानून गो बने। ठीक है, कब बने मेरे दोस्त, 1851 में कानून गो बन गए। इन्हीं ने मेरे दोस्त मुनीर बेग के साथ मिलकर 1857 की क्रांति तक का नेतृत्व किया। इन्होंने मुनीर बेग के साथ मिलकर, बेग के साथ मिलकर 1857 में 80 में 1857 में 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का 80 में नेतृत्व किया मेरे दोस्त, 80 में नेतृत्व किया मेरे दोस्त इन्होंने। किसके साथ मिलकर मेरे दोस्त, मुनीर बेग के द्वारा मिलकर। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में इन्होंने 80 से नेतृत्व किया। बात करें मेरे दोस्त, बाद में इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी मेरे दोस्त। कब दी गई, 19 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों द्वारा क्या दी गई, फांसी दी गई, फांसी दी गई अंग्रेजों द्वारा। और मेरे दोस्त यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने, देख लो, अंग्रेजी सरकार में मेरे दोस्त पटवारी पद पर चयनित भी हुए। बहादुर शाह जफर के, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास इन्होंने नौकरी भी की थी। और बाद में मेरे दोस्त अंग्रेजी सरकार ने, जब इन्होंने 1857 में मुनीर बेग के साथ मेरे दोस्त 1857 में 80 का क्रांति का नेतृत्व किया, तो 1858 में मेरे दोस्त इनको अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में, हुकुम चंद जैन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बात करें मेरे दोस्त, आज के समय में जो भारत के CJI है, चीफ जस्टिस है मेरे दोस्त, सूर्यकांत की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। जस्टिस सूर्यकांत है मेरे दोस्त, उनकी बात करें। ये थे मेरे दोस्त हुकुम जैन चंद, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पटवारी पद पे अंग्रेजी सरकार में कौन जैन हुए, हुकुम जैन चंद। ठीक है, इन्हें कब फांसी दी गई मेरे दोस्त, 1858 में मेरे दोस्त इनको फांसी दे दी गई। ये चीज़ भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगले महान व्यक्तित्व की बात करें मेरे दोस्त, CJI चीफ जस्टिस सूर्यकांत मेरे दोस्त। जस्टिस सूर्यकांत की बात कर लेते हैं, सूर्यकांत की बात कर लेते हैं, सूर्यकांत की बात कर ले। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे दोस्त, आज के समय सूर्यकांत की बात कर ले मेरे दोस्त। इनका जन्म मेरे दोस्त कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त, इनका जन्म की बात करें मेरे दोस्त, 10 फरवरी 1962 को, 1962 में मेरे दोस्त इनका जन्म हुआ था। कौन से गांव में हुआ था मेरे दोस्त, पेखवाड़ गांव में हुआ था। पेखवाड़ मेरे दोस्त, पेखवाड़ गांव में हुआ था। और ये पेखवाड़ गांव मेरे दोस्त कहाँ पर है, ये नारनौंद में है मेरे दोस्त, नारनौंद में है, नारनौंद में है, नारनौंद में मेरे दोस्त। आप सभी से पूछ लीजिए जो विधानसभा दो है मेरे दोस्त, कल मैंने बताया था, एक 80 की विधानसभा, एक नारनौंद विधानसभा। तो मेरे दोस्त 80 के कौन थे MLA, विनोद बयाना थे मेरे दोस्त। बात कर ली जाए मेरे दोस्त नारनौंद की कौन थे मेरे दोस्त, नारनौंद की बात करें तो मेरे दोस्त कौन थे, जस्सी पेटवाड़ थे मेरे दोस्त, जस्सी पेटवाड़। ठीक है, ये चीज़ भी आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करें मेरे दोस्त इनकी स्टडी की बात कर लेते हैं, सूर्यकांत जी की स्टडी की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 1951 में मेरे दोस्त इन्होंने 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज से मेरे दोस्त इन्होंने डिग्री हासिल की थी, ग्रेजुएशन पूरी की थी गवर्नमेंट कॉलेज से मेरे दोस्त। कहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से मेरे दोस्त, कॉलेज हिसार से मेरे दोस्त इन्होंने क्या की, ग्रेजुएशन की, हिसार से क्या की, ग्रेजुएशन की। ठीक है, ग्रेजुएशन की स्टडी मेरे दोस्त इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से की थी। कब, 1981 में। फिर मेरे दोस्त इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, कहाँ पर, 1985 में मेरे दोस्त इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। 1985 में अपनी लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं मेरे दोस्त, लॉ की पढ़ाई करते हैं मेरे दोस्त। कहाँ से करते हैं मेरे दोस्त, रोहतक से करते हैं। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी मेरे दोस्त इन्होंने रोहतक से। इन्होंने कानून की पढ़ाई के बाद मेरे दोस्त इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की 1985 से मेरे दोस्त। कानून की पढ़ाई के बाद मेरे दोस्त वकालत की प्रैक्टिस कहाँ से की, वकालत की मेरे दोस्त इन्होंने क्या क्या प्रैक्टिस की,
प्रैक्टिस की। कहाँ से मेरे दोस्त? रोहतक से ही, रोहतक से ही। कब से? 1985 में मेरे दोस्त। ठीक है, बात करें मेरे दोस्त 2000 में, वर्ष 2000 में मेरे दोस्त, वर्ष 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट थे मेरे दोस्त। हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट थे, सबसे युवा एडवोकेट थे मेरे दोस्त। वर्ष 2000 में मेरे दोस्त ये हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने मेरे दोस्त, या महाधिवक्ता भी कह देते हैं। जनरल लिख लीजिए या महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक से, ठीक है मेरे दोस्तों। बात करें मेरे दोस्त 2005 में ये हाईकोर्ट में मेरे दोस्त स्थायी न्यायाधीश। वर्ष 2005 में मेरे दोस्त हरियाणा पंजाब के मेरे दोस्त हाईकोर्ट के, ऐसे लिख देता हूँ, हरियाणा पंजाब के हाईकोर्ट के मेरे दोस्त स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। ठीक है, बात करें मेरे दोस्त ये बाद में 2018 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने। हिमाचल एचपी लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने। वर्ष 2018 से मेरे दोस्त क्या हो रहे? मुख्य न्यायाधीश बने। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त 2019 में ये, वर्ष 2019 में मेरे दोस्त इन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति मिली। सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, समझ जाना, सुप्रीम कोर्ट की के न्यायाधीश की नियुक्ति प्राप्त की। न्यायाधीश बने मेरे दोस्त। ठीक है, और 24 नवंबर, 24 या 25 नवंबर, 24 से 25 नवंबर की भी, 24-25 नवंबर अप्रोक्सीमेटली मेरे दोस्त, कहीं पर 24 नवंबर लिखा है और कहीं पर 25 नवंबर 2025 से मेरे दोस्त भारत के सुप्रीम कोर्ट के मेरे दोस्त 53वें मुख्य न्यायाधीश बने मेरे दोस्त। 53वें न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में। 10 नवंबर 1962 को मेरे दोस्त पेखवाड़ गाँव नारनौल में मेरे दोस्त इनका जन्म होता है। उसके बाद मेरे दोस्त ग्रेजुएशन की इन्हें हिसार से गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके बाद लॉ की स्टडी इन्होंने की रोहतक से मेरे दोस्त 1985 में। वहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहतक से मेरे दोस्त इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद 2000 में मेरे दोस्त हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बन गए मेरे दोस्त। 2005 में मेरे दोस्त हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उसके बाद 2018 तक में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने नियुक्ति की। उसके बाद मेरे दोस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जो भारत के कौन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं? कैफे नंबर के मेरे दोस्त 53वें नंबर के न्यायाधीश हैं। 24 से 25 नंबर के बीच मेरे दोस्त इन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी। अगली बात करेंगे मेरे दोस्तों में, अगले व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। अगले महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, विकास कृष्ण यादव के बारे में। विकास कृष्ण यादव मेरे दोस्त ये कौन थे? विकास कृष्ण यादव कौन थे मेरे दोस्त? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा मेरे दोस्त, सूर्यकांत का मेरे दोस्त सबसे सीजीआई इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे मेरे दोस्त, आप सभी से पूछे जा सकते हैं। अगली बात करें मेरे दोस्त विकास कृष्ण यादव की बात कर लेते हैं। विकास कृष्ण यादव की बात करें तो मेरे दोस्त ये कौन थे? ये प्रसिद्ध बॉक्सर थे। क्या थे? प्रसिद्ध बॉक्सर थे मेरे दोस्त। ठीक है, प्रसिद्ध बॉक्सर थे। जन्म की बात कर ले मेरे दोस्त, जन्म की बात कर ले मेरे दोस्त, कहाँ पर हुई थी? सिंघावा। कहाँ पर हुई थी? सिंघावा गांव में मेरे दोस्त। वो कहाँ पर है? हासी में है मेरे दोस्त। कहाँ पर है? हासी में। इनके कोच की बात कर ली जाए मेरे दोस्त तो कौन थे मेरे दोस्त? जगदीश सिंह थे।
क्या थे मेरे दोस्त? जगदीश सिंह थे। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? सिंघाड़ा गांव में हुआ था। कोच की बात कर रहे मेरे दोस्त, जगदीश सिंह थे मेरे दोस्त। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाई गेम में, राष्ट्रीय मंडल एवं एशियाई और राष्ट्रीय मंडल और एशियाई गेम में, एशियन गेम में, एशियन गेम्स में मेरे दोस्त इन्होंने क्या जीता? गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्त, अगले व्यक्ति की बात कर ले हम दोस्त, चंदगी राम। क्या मेरे दोस्त? चंदगी राम। चंदगी राम थे मेरे दोस्त। चंदगी राम की बात करें तो मेरे दोस्त ये क्या थे? प्रसिद्ध रेसलर थे। क्या थे? रेसलर थे मेरे दोस्त। हरियाणा झांसी के मेरे दोस्त प्रसिद्ध रेसलर है। ये क्या है मेरे दोस्त? प्रसिद्ध बॉक्सर है। रेसलर की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त चंदगी राम है। इनका मेरे दोस्त जन्म सिसाई गांव में हुआ था। जन्म की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त कौन से गांव में था? सिसाई गांव। सिसाई गांव। सिसाई गांव मेरे दोस्त ये वही गांव है जो झांसी का सबसे बड़ा गांव है मेरे दोस्त। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया था पहली क्लास में कि झांसी का सबसे बड़ा गांव कौन सा मेरे दोस्त? सिसाई गांव है। तो मेरे दोस्त इसके बारे में आप सभी बता दें मेरे दोस्त। इन्हीं को 1969 में 1969 में मेरे दोस्त इन्हें 1969 में मेरे दोस्त इन्हें क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार मिला मेरे दोस्त। कब मिला मेरे दोस्त? 1969 में मेरे दोस्त। इन्होंने 1970 में इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्त? 1970 में बैंकॉक में मेरे दोस्त, बैंकॉक में मेरे दोस्त एशियन गेम्स हुए थे। उनमें क्या जीता था? स्वर्ण पदक। एशियाई गेम में मेरे दोस्त, एशियन गेम में मेरे दोस्त इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता। और बैंकॉक में मेरे दोस्त एक मुक्केबाज थे हरियाणा के। कौन थे मेरे दोस्त? हवा सिंह नाम है जिन्होंने, उन्होंने मेरे दोस्त, वो भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने भी जीता था मुक्केबाजी मेरे दोस्त। बात करें मेरे दोस्त 1971 में मेरे दोस्त इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1971 में मेरे दोस्त इन्हें पद्मश्री दिया गया। इन्होंने पद्मश्री दिया मेरे दोस्त। ये वही व्यक्ति थे मेरे दोस्त जिन्होंने लड़कियों को कुश्ती में लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें क्या दिया जाता है? लड़कियों को कुश्ती में लाने का श्रेय मिलता है। कुश्ती में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, श्रेय दिया जाता है। ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। बात करें मेरे दोस्त, इन्होंने 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया मेरे दोस्त। ओलंपिक में क्या लिया? भाग भी लिया था, मैं भाग लिया। ठीक है, इन्हीं की बात कर ले मेरे दोस्त, चंदी राम की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। इन्हीं की बात करें तो 1978 में मेरे दोस्त अजमेर में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम बार नेशनल चैंपियनशिप है मेरे दोस्त। अजमेर में पहली बार 1978 में अजमेर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप रहे। 1978 में अजमेर में नेशनल चैंपियनशिप हुआ मेरे दोस्त। उनमें मेरे दोस्त क्या रहे? प्रथम बार नेशनल चैंपियन रहे। पहली बार मेरे दोस्त क्या रहे? नेशनल चैंपियन रहे मेरे दोस्त। अजमेर में हुआ। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे दोस्त स्वीटी बुरा को। आपने सभी ने सुना होगा स्वीटी बुरा। कौन है स्वीटी बुरा? आप सभी को पता होगा, जो कुछ दिन पहले चर्चा में भी थी मेरे दोस्त। आप सभी को पता होगा, अपने पति के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के बारे में बता रही थी कि मेरे साथ मारपीट की गई। उन्हीं प्रकार के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। और वो मेरे दोस्त आज के समय में थोड़े दिन में चर्चा में भी थी। इस सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को पता होगा। तो मेरे दोस्त स्वीटी बुरा लिख लीजिएगा। कौन है मेरे दोस्त? स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा,
ट्विटी बुरा की बात करें मेरे दोस्त तो क्या है मेरे दोस्त, ये प्रसिद्ध बॉक्सर है। क्या है? प्रसिद्ध बॉक्सर है। ठीक है। गांव कौन सा है मेरे दोस्त इनका? गांव कौन सा है मेरे दोस्त इनका? गिराए गांव है मेरे दोस्त। क्या गांव है? गिराए गांव। ठीक है। इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगली बात करें मेरे दोस्त, अगले जो व्यक्ति थे मेरे दोस्त, मित्रसेन आर्य। मित्रसेन आर्य महान व्यक्तित्व थे मेरे दोस्त। क्या थे मेरे दोस्त? ये उद्योगपति यहाँ से है। क्या है मेरे दोस्त? ये आर्य समाजजीवी है मेरे दोस्त। एक तो लिख लीजिएगा, आर्य समाजजीवी है। आर्य समाजी है मेरे दोस्त। दूसरी बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त क्या है? हास्य के उद्योगपति हैं। उद्योगपति भी है, उद्योगपति भी है मेरे दोस्त। ठीक है। कहाँ से है मेरे दोस्त ये? इनके बारे में आप सभी को लिखना होगा, खंडा खेड़ी से। खंडा खेड़ी, तीसरी बार मेरे दोस्त खंडा खेड़ी आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है? खंडा खेड़ी से है। ये मेरे दोस्त 1975 में चंदी राम ने, ये लिख लीजिएगा, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। अगली बात करें मेरे दोस्त, कैप्टन अभिमन्यु की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगला व्यक्ति कौन है? अगला महान व्यक्ति तो मेरे दोस्त कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु देखिएगा, क्या? कैप्टन अभिमन्यु कौन थे मेरे दोस्त? कैप्टन अभिमन्यु तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है मेरे दोस्त। क्या है? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है। कैप्टन अभिमन्यु को आप सभी जानते होंगे। रोहतक से निकलते मेरे दैनिक हरिभूमि अखबार के संपादक भी है। क्या है मेरे दोस्त? ये इनके बारे में लिख लीजिएगा, ये दैनिक हरिभूमि अखबार, दैनिक हरिभूमि के संपादक भी है। संपादक भी है। कहाँ से निकलते हैं मेरे दोस्त? ये रोहतक से। रोहतक से निकलते हैं मेरे दोस्त। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्त व्यक्ति की, स्वरूप सिंह। क्या है मेरे दोस्त? स्वरूप सिंह लिख लीजिएगा, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह मेरे दोस्त हास्य में मेरे दोस्त कहाँ से? खंडा खेड़ी से। खंडा खेड़ी से मेरे दोस्त। ठीक है। ये मेरे दोस्त खंडा खेड़ी से है। इनके बारे में आप सभी को एक चीज लिखनी होगी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी है मेरे दोस्त। क्या है? हरियाणा और पंजाब में दोस्त विधानसभा के मेरे दोस्त स्पीकर रह चुके हैं। स्पीकर है, पूर्व स्पीकर है मेरे दोस्त। क्या है? पूर्व स्पीकर। हरियाणा के और पंजाब विधानसभा के भी रह चुके हैं। पंजाब विधानसभा के मेरे दोस्त विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। अगली बात करें मेरे दोस्त, अगला एक व्यक्ति और है मेरे दोस्त जिसके बारे में आप सभी को लिखना होगा, मिन्नू कालीरमन। मिन्नू कालीरमन, ये भी मेरे दोस्त डाटा गांव के पर्वतरोही है। क्या है मेरे दोस्त? पर्वतरोही है। मिन्नू कालीरमन किस है मेरे दोस्त? पर्वतरोही है मेरे दोस्त। गांव की बात कर ली जाए तो कौन सा गांव है इनका? मिन्नू रोही कौन है? पर्वतरोही है मेरे दोस्त। गांव की बात कर ली जाए तो डाटा गांव है, डाटा गांव। ठीक है। इस चीज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, डाटा गांव है मेरे दोस्त। एक व्यक्ति और है मेरे दोस्त, देवेंद्र पाल वत्स। अगला लिखिएगा, देवेंद्र पाल वत्स। देवेंद्र पाल वत्स
लिखिएगा दोस्तों जल्दी से। दो नाम और बच गए मेरे दोस्त बस, देवेंद्र पाल वत्स, लिख लीजिए। किससे संबंधित है मेरे दोस्त ये व्यक्ति? आप सभी बताइए, देवेंद्र पाल वत्स किससे है मेरे दोस्त? पूर्व राज्यसभा सांसद देवेंद्र पाल वत्स क्या है मेरे दोस्त? देवेंद्र पाल वत्स क्या है? पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद है मेरे दोस्त। इनके गांव की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त, देवेंद्र पाल के गांव की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त कौन सा है? पुराना गांव है मेरे दोस्त, पुराना गांव मेरे दोस्त। ठीक है, अगले व्यक्ति है मेरे दोस्त राम किशन व्यास, लिखिएगा राम किशन व्यास। कहाँ से मेरे दोस्त? ये नारनौंद से है। कौन है मेरे दोस्त? ये प्रमुख संघी है मेरे दोस्त। क्या? प्रसिद्ध संघी है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध संघी है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध संघी है मेरे दोस्त। एक और है मेरे दोस्त, लिखिएगा हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हरगोविंद सिंह खुराना आ सकता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, इन्हें क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, अरविंद गोविंद खुराना की बात करें मेरे दोस्त, कहाँ क्या है? नारनौंद के मेरे दोस्त। कहाँ क्या? नारनौंद के। हास्य में कहाँ से मेरे दोस्त? नारनौंद से। कौन थे मेरे दोस्त ये व्यक्ति? ये भारतीय वैज्ञानिक है मेरे दोस्त, भारतीय वैज्ञानिक है मेरे दोस्त। ठीक है, ये मेरे दोस्त प्रमुख व्यक्ति थे। तो आप सभी को करने थे 80 के, बता दिए मैंने। यहाँ तक मेरे दोस्त अपना 80 का जिला कंप्लीट होता है। उसके बाद हम मेरे दोस्तों कल बात करेंगे चरखी दादरी के बारे में बात करेंगे, तो हरियाणा का 22वां जिला था। 80 कौन सा था मेरे दोस्त? 80 मेरे दोस्त 23वां जिला था, 23वां हरियाणा का जिला था। कल हम बात करेंगे मेरे दोस्त अपनी क्लास में मेरे दोस्त 80 की बात करेंगे, तो 22वां जिले कौन सा है मेरे दोस्त? 22वां जिला चरखी दादरी है मेरे दोस्त, चरखी दादरी है। इस चरखी दादरी जिले के बारे में हम कल दोस्त मेरे बात करेंगे, जो भिवानी शहला हुआ था मेरे दोस्त 1 दिसंबर 2016 को बना था। इस जिले के बारे में हम कल बात करेंगे। एक क्लास में हो सकेगा तो मैं एक क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, वरना 2 क्लास में मैं इस जिले को भी कंप्लीट कर दूंगा। और कल सुबह अपनी PYQ की क्लास भी होगी मेरे दोस्तों। आज नहीं हो पाई सुबह, और कल शाम की मेरे दोस्त जो हमारी थ्योरी की क्लास वो नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं समय पर आती फिर से हूँ मेरे दोस्तों। लेकिन मैं कल सुबह शनिवार को आपकी क्लास फिर से ले आऊँगा, PYQ की भी लेऊंगा, और शाम को मेरे दोस्त थ्योरी की क्लास भी लेऊंगा। तो मेरे दोस्त बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप सभी को मेरे चैनल पे कुछ अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ लेके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा पहले तो चैनल को। अगर आप सभी को कुछ अच्छा लगता हो चैनल में तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्त लगातार मेहनत करते रहिए, जब तक आप कामयाब नहीं हैं तब तक लोग आपके ऊपर उंगली उठाते रहेंगे, लेकिन मेहनत करते रहिएगा। जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप को दुख होता है, लेकिन आप मेहनत करते रहिएगा। जब तक आप मेहनत करेंगे एक दिन आप भी सफलता को पा लेंगे, एक दिन आप भी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। उस दिन मेरे दोस्त आपके सिर से सारा बोझ उतर जाएगा। तब तक मेरे दोस्त मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अपनी कल की नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।